हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न तीसरा, चौथा और पाँचवा करने वाले हैं। पहले दो प्रश्नों की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब करेंगे तीसरा, चौथा और पाँचवा। चलो शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बाई ए बी बाई ए एन बाई ए सी ए डी। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, इसकी आकृति बना लेता हूँ मैं। ए बी सी डी एल एम एन, ये हो गई आकृति। सबसे पहले लिखना दिया है, दे रखा है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी दे रखा है। अब करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल ए एन बाई ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले देखते हैं ए एम बाई ए बी, ये इस ट्रायंगल में है तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में समांतर है ए एल एम समांतर सी बी, ये दे रखी है। तो अब हो गया ए एम बाई एम बी इज इक्वल ए एल बाई एल सी, ये हो गया बी पी टी। अब ए एम बाई एम बी को ए बी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ए एम बाई एम बी को ए बी लिख सकते हैं। ये हो गया उदाहरण 1 से होगा ये ए बी। एम बी को हम ए बी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि उदाहरण 1 समझोगे तो ही होगा। तो एम बी ए बी हो गए यहाँ पर एम बी की जगह इज इक्वल ए एल बाई ए सी। अब अगला कौन सा, ए एन बाई ए डी, ये इस ट्रायंगल में है। तब त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर सी डी, इसमें भी यही ए एन बाई एन डी इज इक्वल ए एल बाई एल सी बी पी टी से। अब इनकी एन डी की जगह भी ए डी लिख सकते हैं। ए एन बाई ए डी बाई ए एल बाई, ये हो गया ए सी। इसे ले लेते हैं इक्वेशन समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ये इनका ये और ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये हो गया ए एम बाई ए बी इज इक्वल ए एन बाई ए डी, ये हो गया समीकरण 1 और 2 से। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला मतलब है ये हो गया तीसरा क्वेश्चन।
अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ही है, सिद्ध कीजिए बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी ई बाई ई सी। तो इसकी भी मैं आकृति बना लेता हूँ। इसकी भी आकृति होगी ये, ए बी सी डी ई एफ, ये होगी इसकी आकृति। दिया गया है, लिखेंगे दिया है डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। ये हमें दे रखा है, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी ई बाई ई सी। ये सिद्ध करना है, अब लिखेंगे सिद्ध। सबसे पहले बी एफ ये है और एफ ई, तो ट्रायंगल ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में इसके समांतर लाइन डी एफ बाई ए ई है, तो इसके समांतर होगी ये डी एफ बाई ए ई, ये दे रखा है। तो ये हो गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल बी एफ बाई एफ ई। बी पी टी से इक्वेशन, इसे भी फर्स्ट ले लेते इक्वेशन। अब ये बी ई बाई ई सी, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी है, दिया ये, तो ये भी हो गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल बी ई बाई ई सी, बीपीटी से इसे ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गए, तो ये हो गया बी एफ इक्वल एफ ई इज इक्वल बी ई इक्वल ई सी। समीकरण 1 और 2 से ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 6.20। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। इसकी भी मैं आकृति बना लेता हूँ पहले। ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें ऐसे ओ पी क्यू आर डी ई एफ, ये हो गई आकृति। सबसे पहले दिया गया है डी ई समांतर ओ क्यू डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। सिद्ध करना है। ई एफ समांतर क्यू आर।
देखो DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के, सिद्ध करना हमें EF समांतर QR के। तो सबसे पहले इसके अगर इन साइड्स का अनुपात इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इनके साइड्स का अनुपात इक्वल है, तो ये लाइन इसके समांतर होगी, BPT के विलोम से कह सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इन्हें करेंगे, इनका अनुपात बराबर करेंगे। तो अनुपात में सबसे पहले लेंगे POQ को, POQ त्रिभुज में ये आ जाएगी, इसमें ये आ जाएगी, इन दोनों का कॉमन और ये हो जाएगी। तो सिद्ध त्रिभुज POQ में इसमें है DE समांतर OQ, तो PE समांतर EQ इज इक्वल PD समांतर DO। BPT से ले लेते समीकरण 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज POR में DF समांतर OR है, तो फिर ये हो गया PF बाई FR इज इक्वल PD बाई DO। ये BPT से लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गए, तो ये हो गया PE बाई EQ इज इक्वल PF बाई FR। रीजन समीकरण 1 और 2 से ये हो गया रीजन। अब ये दोनों इस बड़े वाली त्रिभुज PQR की साइड्स है और इनका अनुपात इक्वल आया है, तो हम कह सकते हैं कि इस BPT रिवर्स BPT, तो हम कह सकते हैं BPT के बिलोंग से EF समांतर QR है। तो इसे ले लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 हो गई है, तो हम ये लिख देंगे अब समीकरण 3 इक्वेशन में तीन से EF समांतर QR, आगे इसका रीजन दे देंगे ये BPT विलोम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पर्सन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मेरे चैनल पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।